जय माता दी दोस्तों। ब्रह्मांड की ताकत को समझिए। आपका उलझा हुआ और परेशान मन उन संकेतों की भी गलत व्याख्या करता है जो कि आपके लिए नहीं होते हैं। यानी कि जब आप परेशान होते हैं तो आपको लगता है कि हर जगह एक साजिश हो रही है और वो सारी चीज़ें आपके विरुद्ध हैं, आपके खिलाफ हैं। और जब आपको ऐसा लगने लगे फ्रेंड्स, तो सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करिए कि सब कुछ अच्छा हो। और देखिए, लक्ष्य विहीन जीवन मत जिए। अपने लिए एक टारगेट जरूर सेट करें। आप 1 महीने बाद कहाँ होंगे, 6 महीने बाद आपका क्या लक्ष्य है और कैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। यानी कि आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट जरूर होने चाहिए। और देखो फ्रेंड्स, जब आप अपने लिए कोई एक टारगेट, कोई एक लक्ष्य, कोई एक नई जीवन शैली चुन लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अपनी सारी शक्ति लगा देता है आपको आपके लक्ष्य से मिलाने के लिए। इसलिए अगली बार जब आप परेशान हों तो प्रार्थना करिए ईश्वर से, सच्चे मन से कीजिए कि वो आपके कष्टों को दूर करे और अपने लिए एक बेहतर जीवन की कल्पना रखिए। जो कल्पना आप करेंगे वो एक दिन सच जरूर होगी। ब्रह्मांड की ये ताकत सबके लिए है और बहुत ही अनमोल ताकत है। और कहीं कहीं पर इसकी व्याख्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी की जाती है, जो कि बिल्कुल सत्य है। जब आप अपने लिए एक टारगेट सेट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, टारगेट सेट करते ही आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं और आप वहीं हैं या वहीं पहुंच जाते हैं जिसके लिए आप प्रयास करते हैं। देरी भले हो लेकिन लक्ष्य आपको मिलेगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपीएससी के बाद अगर किसी परीक्षा में सर्वाधिक संख्या में प्रतियोगी छात्र शामिल होते हैं तो वो परीक्षा होती है यूपीपीसीएस की। यूपीपीएससी का भी एक अपना ही अलग क्रेज है। हालांकि जो अभ्यर्थी होते हैं, हर साल 5 से 7 लाख फार्म डाले जाते हैं। अब तो संख्या बढ़ भी रही है, मतलब नए नए प्रतियोगी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो होता क्या है कि हम इंतज़ार करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि नोटिफिकेशन के एक दो 3 महीने के बाद परीक्षा आ जाती है। क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है वो आपने ज़रूर देखा होगा। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सतही अध्ययन से आप यूपीपीसीएस जैसी परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक दीर्घकालीन रणनीति अपनानी होगी और सबसे ऊपर उठकर आपको बाकायदा प्रतिदिन का प्लान बनाना पड़ेगा कि प्रतिदिन आप कितना जानते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना लिखते हैं, कितना रिवीजन करते हैं। तो आपकी दैनिक दिनचर्या में यूपीपीसीएस घुला हुआ होना चाहिए। अब आपके पास समय कितना बचा हुआ है, 7 महीने का समय है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, यूपीपीएससी कैलेंडर कब जारी करेगा, इन बातों में सोचने से कहीं बेहतर है कि ये सोचिए आप कि 2023 की परीक्षा को हर हाल में क्रैक करना है मुझे और कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, बस एक ट्रिक है, यूपीपीसीएस हो या फिर कोई भी परीक्षा हो उसको क्रैक करने के लिए। तो वो ट्रिक क्या है, मैं तो यहाँ पर आपको 2 बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप कर्मयोगी बने, यानी कि आपका विश्वास सिर्फ कर्म में हो। और दूसरी बात ये कि दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए शॉर्टकट की तलाश करना बंद कर दें और दुनिया में कोई भी आपको सफलता थाली में परोस के आपको नहीं देगा। ये जीवन आपका है, आपके ही दुख हैं, आपकी ही परेशानियां हैं, आपके ही पैर में कांटा है, तो इसे आपको ही निकालना है, कोई और निकालने नहीं आएगा। यूपीपीसीएस की परीक्षा के बारे में अगर हम बात करें कि ये परीक्षा किस महीने में हो सकती है, देखो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस यानी कि यूपीपीएससी अक्सर यूपीएससी के एक आध सप्ताह या 15 दिन के बाद अपनी परीक्षाएं आयोजित करवा देता है। एक्चुअली में यूपीएससी को ही फॉलो करता है। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो सिविल सर्विसेज प्री की परीक्षा है यानी कि यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 28 मई को प्रस्तावित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 28 मई के बाद किसी भी संडे को हो सकती है। हो सकता है कि यह 5 जून से पहले हो जाए या फिर 15 जून से पहले। तो मिला जुला के आपको ये मान के चलना है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो जून 2023 तक हर हाल में हो जाएगी। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अब आपके पास कितना समय बचा हुआ है इसका कैलकुलेशन आप लोग अभी से लगा लीजिए। और इसके बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में इंडिकेट कर देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। प्री और मेंस दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको प्री परीक्षा के बारे में। फटाफट समझिए, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है इसमें कुल मिला के
2 पेपर आपको देने होते हैं। कितने? 2 पेपर। इसमें जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है। जीएस का फर्स्ट पेपर सामान्य ज्ञान, यह 150 प्रश्नों का पेपर होता है और 200 अंक, 150 प्रश्न होते हैं, 200 अंकों की परीक्षा होती है। 2 घंटे का समय आपको मिलता है। इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है जीएस का सेकंड पेपर, जिसको आप लोग सीसेट कहते हैं। सीसेट में कुल मिला के 100 प्रश्न होते हैं और ये भी 200 अंकों की परीक्षा होती है। 2 घंटे समय मिलते हैं। लेकिन सीसेट केवल क्वालिफाइंग है। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी प्रारंभिक परीक्षा में वो जीएस के पहले पेपर से बनेगी, लेकिन सीसेट को क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। जब आप सीसेट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका पहला पेपर जांचा जाता है और इसके बाद फिर मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में कुल मिला के 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में जो पहला पेपर होगा वो कौन सा होता है? वो जनरल हिंदी का पेपर होता है। जनरल हिंदी का पेपर 150 अंकों का होता है। दूसरा पेपर होता है एसे के लिए, 150 जो है मैक्सिमम मार्क होते हैं। इसके बाद 4 पेपर जीएस के होते हैं। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ पेपर। तो ये सारे पेपर 200-200 अंकों के होते हैं, ठीक है। और 2 पेपर आपके सब्जेक्ट से होते हैं। इस प्रकार से 8 पेपर पर आपकी परीक्षा होती है और जो कुल यहाँ पर आपको मिलेगा वो कितना मिलता है? 1500 अंकों पर आपकी परीक्षा, मुख्य परीक्षा होती है। 100 अंकों पर आपका इंटरव्यू होता है। 1600 अंकों पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। अब आप समझ गए होंगे कि ये परीक्षा अगर इतनी टफ है तो 7 महीने आपके लिए पर्याप्त हैं या नहीं है। देखो फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आसानी रहती है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में कॉमन रहते हैं। तो इसके लिए आप कहीं पर भी देखो सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है, ऑनलाइन स्टडी भी की जा सकती है। इसके लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑनलाइन बैच भी चलाते हैं। तो बेसिकली जो जुनून है वही आपके काम आएगा, यानी कि आपको साधनों के लिए नहीं अपने लक्ष्य के पीछे भागना है। और अगर लक्ष्य के पीछे भागेंगे तो जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मिलता चला जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, गूगल में लिखिए। गूगल तो खुद ही एक बहुत बड़ा टूल हो गया है जो कि आपकी हर तरीके से हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज सफल हैं और उनके पास कोई किताब नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने तैयारी स्टार्ट की तो उसके बाद वो आज जहाँ पर हैं वो बहुत सारे लोगों को बताते भी हैं कि उन्होंने परीक्षा को कैसे क्रैक किया है। तो सिर्फ 7 महीना बचा हुआ है और ये 7 महीने आपके लिए बहुत ही अनमोल है। यूपीपीएससी से तैयारी करिए। छोटी छोटी परीक्षाएं तो आपकी यूं ही निकलने लगेंगी जिसमें जीएस पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई यूपीपीएससी परीक्षा के बारे में। क्रमशः आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप लोगों को मैं बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, यानी कि आज से शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। तो माँ दुर्गा जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी लोगों के लिए नई समृद्धि और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई और कुछ ऐसे आशीर्वाद लेकर आएँ जिससे आपका जीवन चमक उठे। तो जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और शारदीय नवरात्र पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखिए फ्रेंड्स, एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया था कि खुद पर फोकस कैसे करें। बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि सफलता के लिए आप बार बार कहते हैं कि अपना टाइम कैसे मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट पर ये एक बहुत ही शानदार वीडियो है, कल रात 8 बजे मैंने अपलोड किया था। आज से प्रतिदिन रात 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा, कुछ नए टॉपिक पर आपसे चर्चा होगी। तो रात 8 बजे का समय जो होगा वो मात्र 5 मिनट के लिए आप लोग ज़रूर निकाला करो। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के समाचारों को देखते हैं। तो संशोधन में 23 नंबर बढ़े, जगी आस। तो फ्रेंड्स, एडेड जूनियर हाई स्कूल में जब इसका जो रिजल्ट जारी हुआ था, संशोधित परिणाम जब जारी हुआ था, तो बहुत सारे लोग बाहर भी हो गए, बहुत सारे लोग अंदर भी आए। यानी कि कुछ लोग जो पास थे वो फेल हो गए और कुछ लोग जो फेल थे वो पास हो गए। तो जो लोग फेल थे उनके लिए भी एक नई उम्मीद जगी। कुछ लोगों ने ये बताया कि उनके 88 नंबर थे, बढ़कर 111 हो गए। तो कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उनके अंक घट भी गए हैं। अगर घटे ना होते तो लोग बाहर ही क्यों होते। फिलहाल अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में वर्तमान में क्या चल रहा है और अंतिम नियुक्ति उनको कब से मिलेगी, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो उनका कब होगा और किस प्रकार से होगा। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि कुल पदों की संख्या आप जानते ही हैं कि 1504 पद इसमें सहायक अध्यापक के हैं, 390 पद प्रधानाध्यापक के हैं। और जब परिणाम जारी हो गया है तो अब प्रक्रिया आगे भी बढ़ रही है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से जो संशोधित परिणाम है
वो बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजा जा चुका है और अब फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जा रही है, जिसमें आपका एकेडमिक और शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंकों को जोड़ा जाएगा। फाइनल मेरिट कैसे बनती है अगर जानना चाहते हैं तो आप गूगल में लिखिएगा एडेड जूनियर हाई स्कूल फाइनल मेरिट स्टडी विज्ञान प्रकाश, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे कि फाइनल मेरिट किस प्रकार से बनती है। और देखिए एक नई वैकेंसी भी आने वाली है और ये जो वैकेंसी है ये किसके लिए है, ये वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस में। तो लाइब्रेरी साइंस के लिए अभी तक क्या होता था कि लाइब्रेरी में पुस्तकालय अध्यक्ष होते थे, लेकिन यूजीसी ने अब कुछ नए नियम बनाए हैं, यानी कि जो लोग पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे वो लोग जो लोग लाइब्रेरी साइंस पढ़ेंगे जो बच्चे उनको पढ़ाएंगे भी। इसके लिए कुछ नए नॉर्म्स, कुछ नई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेट की गई है। और यूपी में देखा जाए तो लगभग 110 पदों पर नई वैकेंसी भी आने वाली है। हालांकि पदों की संख्या फाइनल नहीं है, अलग अलग अखबारों ने इसके बारे में अलग अलग पद बताए हैं। कहीं कहीं पर पदों की संख्या 110 बताई जा रही है, कहीं कहीं पर 200। तो इसके लिए भी एक नई भर्ती आने वाली है और ये जो पद होगा इसको नाम दिया गया है प्रवक्ता पुस्तकालय। तो प्रवक्ता पुस्तकालय के लिए नई वैकेंसी जारी होने जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये भी है कि हज़ारों पद खाली लेकिन भर्ती में अर्हता का अड़ंगा। तो सरकारी विभागों में हज़ारों पद खाली हैं पर हर जगह भर्ती में अर्हता का अड़ंगा लगा हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक के बारे में बात करें या फिर एपीएस भर्ती के बारे में, प्रवक्ता भर्ती के बारे में, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में, तो अर्हता को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। तो यहाँ पर अध्याचन मिल चुका है और अब विज्ञापन जारी करने की बारी है, लेकिन क्वालिफिकेशन क्लियर न होने की वजह से विज्ञापन जो है संस्थाएं जारी नहीं कर पा रही हैं। एलटी ग्रेड के बारे में बात करें तो एलटी ग्रेड में कुल 5,418 पदों का अध्याचन मिल चुका है। इसमें पुरुष वर्ग के लिए 3,341 और महिला वर्ग के लिए 2,077 पद हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में भी ये पद महीनों से रिक्त हैं और पद खाली होने के कारण स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के कई विषयों में समकक्ष अर्हता का विवाद है, उसको अभी क्लियर किया जाना शेष है। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के भी तकरीबन 400 पदों पर भर्ती फंसी है। आयोग को अध्याचन मिल चुका है लेकिन समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी का भी यही हाल है, अध्याचन प्राप्त हो चुका है लेकिन अभी अर्हता को लेकर, यानी कि बीएड के समकक्ष वो कौन कौन सी और डिग्रियां होती हैं जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो सारे मामले क्लियर होने का अभी इंतजार है। अपर निजी सचिव पर भी तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि आने वाली हैं, लेकिन कब तक आएंगी इसके बारे में अभी क्लियर कट मैं तो नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले समय में 2-4 महीने में ये सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो तैयारी उच्च शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों से मांगी जानकारी। डिग्री कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाएंगे लाइब्रेरियन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडेड कॉलेजों में 200 से अधिक पद खाली हैं। तो देखना ये होगा कि जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें कितने पद रहेंगे। और एडेड स्कूलों में शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया का विरोध भी हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड विद्यालयों में शुरू की जा रही शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि विभाग राजकीय विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन तो कर नहीं पा रहा है, अब एडेड विद्यालयों के पीछे जबरन पड़ा हुआ है। तो माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशी मंत्री आरपी मिश्र ने कहा कि शहरी क्षेत्र के एडेड विद्यालयों को छोड़ दिया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रीय विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या है लेकिन यहाँ शिक्षकों की कमी है। तो यहाँ पर जो एडेड स्कूल हैं जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक हैं उनको वहाँ पर भेजने की बात चल रही है, जहाँ पर शिक्षक कम हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। फिलहाल ये प्रक्रिया तो नौकरी की बात की होती है और हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ नौकरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, दोपहर 1 बजे आपका टेस्ट होगा जो कि पेट और वीडियो के लिए होगा, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा।